हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर सीरीज में हम ये देखेंगे कि हम यूकेजी को इंग्लिश कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूकेजी में सबसे पहले जो आपको पढ़ाना रहेगा अल्फाबेट्स, क्योंकि अभी बच्चे नर्सरी एलकेजी से पास होके आए हैं, तो एक बार उन्हें आप वापस रिवाइज कराओगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कैपिटल स्मॉल लेटर्स, ये सारी चीजें बताओगे। तो सबसे पहले जो आप चालू करते हो वो होता है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के रिवीजन से। तो उसके लिए आप सबसे अच्छा जो टूल यूज कर सकते हो वो है ट्रेसिंग बोर्ड, कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखाने के लिए। तो आप एक ट्रेसिंग बोर्ड ऐसे होल्ड करोगे और बच्चों को भी दे दोगे और बोलोगे चलो बेटा ट्रेस विथ मी। ए फॉर एप्पल, पूरी क्लास रिपीट करेगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, पूरी क्लास रिपीट करेगी। सी फॉर कैट। तो ऐसे बच्चे जो है वो रिपीट करेंगे। आप स्मॉल लेटर्स को भी ऐसे करा सकते हैं ट्रेस। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके से। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले वीडियो में बताया भी था, कि बच्चों को बस ये ट्रेसिंग बोर्ड ऐसे दे नहीं देना है और ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि बच्चे अपने आप ट्रेस करते जाएंगे। नहीं तो बच्चों को हम ये ऐसे बस दे देते हैं बोर्ड, ट्रेसिंग बोर्ड जो उनके डेस्क पे, तो बच्चे कहीं भी कुछ भी ऐसे ऐसे अपने आप करते रहते हैं। तो ये नहीं करना है हमको। हमको क्या है, देना है और खुद ऐसे ट्रेसिंग बोर्ड पकड़ के खड़े होके ऐसे समझाना है। ए फॉर एप्पल, चलो बेटा ट्रेस करो। बी फॉर बॉल, ट्रेस करो। सी फॉर कैट, इस तरीके से। एक बार ट्रेसिंग बोर्ड में बच्चों का जो है रिवीजन हो जाता है, तो उसके बाद में जो है आप स्लेट को यूज कर सकते हैं। तो स्लेट में बच्चों से लिखवा सकते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर एक साथ जो है आप लिखवा सकते हो बच्चों को। जैसे यहाँ पे ए लिखा और स्मॉल ए यहाँ पे लिखा, ठीक है, बी लिखा और स्मॉल बी यहाँ पे। तो इस तरीके से अल्फाबेट्स का जो है हम रिवीजन करवा सकते हैं बच्चों को वन बाय वन यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। अब इसमें अगर आपको और डीप में जाना है तो आप ऐसे जो है हमारे पास में ईवा है, इस ईवा को भी यूज कर सकते हो, ईवा मैट्स को। तो इन्हें भी आप यूज कर सकते हो फॉर रिवीजन। और अगर और आपको आगे बढ़ना है तो आप जो है सैंड पेपर भी यूज कर सकते हो। इसमें ए बी सी डी ऐसे भी इसे पढ़ा सकते हो। सो यू कैन यूज अ वेरियस एन नंबर ऑफ टूल्स टू जस्ट रिवाइज अल्फाबेट्स, ताकि बच्चे एक बार वापस से फ्लो में आ जाए, नई क्लास में आए तो। और सैंड पेपर में हमने देखा था कि कैसे यूज करना है। ऐसे 2 फिंगर्स रहते हैं और इनको ऐसे चलाते हैं, हम फील कराते हैं बच्चे को लेटर कैसा रहता है। तो ये सैंड पेपर जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सभी चीज के आते हैं। बी को आप ऐसे करके फील कराओगे बच्चे को 2 फिंगर्स रख के। सी को आप ऐसे करके पढ़ाओगे फील करके। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप अल्फाबेट्स को रिवाइज करा सकते हो। सो आफ्टर अल्फाबेट्स का रिवीजन हो गया तो आप उनको होमवर्क दोगे। तो यूकेजी में अब जो है 2-3 चीजों का ध्यान रखना है बिफोर यू स्टार्ट टू टीच। पहला ये है कि इस क्लास से जो है हम ट्राई करेंगे कि बच्चे जो है 3 लेटर वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना शुरू कर दें। जैसे पैट, मैट, कैट होता है, इनको जो है बच्चे अच्छे से प्रोनाउंस करें। और इसके अलावा बच्चे जो है जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको नोटबुक में लिखे अच्छे से। तो जो यहाँ बोर्ड में लिखा है हमारा एम रहेगा कि बच्चे उसे नोटबुक में भी अच्छे से लिखें। तो ये दो हमारे एम रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूकेजी। अब एज अ टीचर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यूकेजी में आप कभी भी बढ़ा रहे हो बोर्ड में, तो आपका जो ये है मेथड ऑफ टीचिंग में, वो ये होना चाहिए कि आप हमेशा जो है 4 लाइन में पढ़ाएं। बोर्ड में 4 लाइन बनाएं हमेशा, यूकेजी में एटलीस्ट। आप भले ही बड़ी क्लासेस में ना बनाएं, पर अभी यूकेजी में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, स्पेलिंग्स वगैरह भी आप पढ़ाओगे, तो आप पहले 4 लाइन बनाओगे बोर्ड में पूरा, उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो सपोज अगर मुझे होमवर्क भी देना है बच्चों को, तो मैं ऐसे ए लिखूंगा और बच्चे मेरे साथ जो है बोर्ड में जो मैं लिखा हूं उसे नोटबुक में लिखेंगे। बी मेरे को अगर पढ़ाना है, कुछ भी होमवर्क देना है। और फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे कि आपके जो सारे लेटर्स हैं जैसे रहते हैं लाइंस के बीच में प्रॉपर बने, टच करें। नहीं तो बच्चे गलत बनाएंगे, अगर आप गलत बना रहे हैं तो इस तरीके से कुछ रहेगा। तो फर्स्ट तो आप पहले ये पूरा रिवीजन कराओगे बच्चों को, ठीक है। ऐसे ए दे दिया जैसे आपने, और बच्चे आपके साथ में लिखते जाएंगे। ए दे दिया और इसको जो है बच्चों को बोलोगे 3 से 4 टाइम्स जो है आप कॉपी में अपने नोटबुक में लिखो इसको। फिर नीचे में आपने अगले लाइन में बी दे दिया, उसे बच्चे जो है वो लिखेंगे 3 to 4 टाइम्स। तो आप पहले तो सबसे पहले अल्फाबेट का ऐसा रिवीजन कराओगे। ये हो जाने के बाद में अपन जो है अब आते हैं स्पेलिंग्स पे। तो बच्चों को अब स्पेलिंग सिखानी रहेगी। अगेन मैं 4 लाइन ड्रॉ करूंगा अच्छे से बोर्ड में, और उसके बाद ही मैं स्पेलिंग सिखाऊंगा। तो अब आप ए
थोड़ा सा 4 लाइन मेरा अच्छा नहीं बना है, तो मैं एक बार वापस से इस वाली लाइन को बना लेता हूं। तो एप्पल के लिए ए पी टी एल ई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 लाइन को आपको प्रॉपर थोड़ा सा अच्छे से यूज करना है। तो ठीक, बॉल के लिए तो आप जब भी पढ़ाएंगे स्पेलिंग्स तो आपको बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है 4 लाइन में, और इंश्योर करना है कि बच्चे अच्छे से सीखें। तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको सिखानी रहेंगी सबसे पहले तो दिस विल बी योर फर्स्ट टास्क इन यूकेजी। ए एप्पल, तो आप इसको ऐसे पढ़ा सकते हो बच्चों को। अगर हम जो देते हैं क्लासरूम में वो इस तरीके से देते हैं, सपोज ये पूरा एक लाइन है नोटबुक का, तो हम उसको ऐसे देते हैं बच्चे को, ए ए और एप्पल। तो इसको क्या है, बच्चा लगभग पूरा एक पेज ऐसे लिखेगा। फिर नेक्स्ट पेज में आप टॉप में हेडिंग दे दोगे और यहाँ पे 2-3 बार आप एप्पल लिख सकते हो पूरे पेज में। ओके, फिर नेक्स्ट जो रहेगा उसमें जो है बच्चा जो है वो बॉल का आप सिखाओगे बच्चे को। तो अगेन आपको 4 लाइन में बी बी बॉल। तो ऐसे आपको पूरा जो है एक पेज में आप ऊपर में टॉप में ये दे दिए, जो अगली 10-12 लाइन है बच्चा ये लिखेगा। फिर ऊपर में आप ये दे दिए 10-12 लाइन, बच्चा जो है वो बॉल को लिखेगा। इस तरीके से आपको कुछ पढ़ाना है स्पेलिंग्स वगैरह को। इसके अलावा फोनिक्स का बहुत ध्यान रखना, तो वो हम देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत काम आता है, बच्चे आगे फोनिक्स सीखेंगे। तो टीच द स्पेलिंग फ्रॉम एप्पल टू जेब्रा, जैसे मैंने बोला है, ठीक है। मेक श्योर टू टीच वन स्पेलिंग इवन इफ द बुक कंटेन समथिंग एल्स, ठीक है। अगर जैसे आप एच फॉर हैन पढ़ा रहे हो तो एच फॉर हैन ही पढ़ाइए। ऐसा हो सकता है कि बुक में कुछ और दिया हुआ है, एक्टिविटी बुक में कुछ और दिया है, चार्ट में कुछ और दिया है। भले ही आप ओरल के टाइम में बच्चों को हैन, हर्ट, हैट तीनों बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच फॉर हैन भी होता है, एच फॉर हर्ट भी होता है, हैट भी होता है। बट जब आप रिटर्न करा रहे हो तो एक ही वर्ड को आप यूज करोगे। अगर आई फॉर इग्लू पढ़ा रहे हो तो पूरा साल भर आई फॉर इग्लू पढ़ाना है, आई फॉर आइसक्रीम नहीं पढ़ाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही वर्ड को स्पेलिंग के लिए यूज करोगे, टीच वन स्पेलिंग, ठीक है। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है थ्रू आउट द ईयर। ऑलराइट, तो फोनिक साउंड, तो आफ्टर जैसे बच्चे एक बार सीख गए तो आपको जो है लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हें फोनिक साउंड पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ये हम देखेंगे क्यों रहता है फोनिक साउंड पढ़ाना जरूरी, ठीक है। तो फोनिक्स प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे कैट होता है तो सी का फोनिक साउंड होता है क, ए का ए और टी का ट, तो ऐसे कैट हो जाता है। तो ये बच्चे अपने आप पढ़ना सीख जाते हैं इससे। तो ऑलवेज यूज डॉल्फिन पेन, आप डॉल्फिन पेन को यूज कर सकते हो फोनिक साउंड के लिए। ये जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा था नर्सरी वगैरह में डॉल्फिन पेन को कैसे यूज करना है फोनिक के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। अब कैसे पढ़ाना है, आप पढ़ा सकते हो ए एप्पल, ओके, बी बॉल। तो यहाँ पे जो फोनिक साउंड है वो गलत डला हुआ है, ए का जो है ए होता है, यहाँ पे भी ए होगा। ए एप्पल, बी बॉल, सी का कैट, डी डॉग। तो इस तरीके से जो है आपको पढ़ाना रहेगा पूरा फोनिक साउंड। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में जो है देख सकते हो सारे जो है फोनिक साउंड्स यहाँ पे बने हुए हैं कि ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, जेड तक। तो ये आपको एक तरीके से याद होना चाहिए, तब आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो एज एन इंग्लिश टीचर। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है आपके सिलेबस की। बच्चों को भले ही आप ये बाय हार्ट ना कराओ, बट उनको सबकॉन्शियसली जब आप रोज रोज पढ़ाओगे तो जी ग गोड, तो उनको अपने आप थोड़ा थोड़ा एज अ राइम्स या एज अ सॉन्ग याद हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि YouTube में एक फोनिक सॉन्ग भी है, ए एप्पल, बी बॉल, बॉल बॉल बॉल, कैट कैट कैट, ऐसा वाला सॉन्ग है। और काफी सारे सॉन्ग्स है YouTube में, वो आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हो, उनके घर में बोल सकते हो कि वो उसे पढ़ के आए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन यूज टू टीच चिल्ड्रेन, ठीक है। ये फोनिक साउंड सॉन्ग जो मैं बोल रहा था, तो ये जरूरी क्यों है, जैसे कि अगर अपने को पैट पढ़ाना है बच्चे को 3 लेटर वर्ड में, तो पी का क्या होता है प, ए का क्या होता है ए, टी का क्या होता है ट। तो जब इसे आप कंबाइन करते हैं तो हो जाता है पैट। तो इससे क्या है, बच्चा काफी फ्लॉलेसली सीखता है पढ़ना, पैट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो वैसे ही सैट, मैट, रैड, जो भी वर्ड्स रहेंगे, पॉट, रॉट, इस तरीके से काफी इजिली बच्चे
सीख जाएंगे 3 लेटर वर्ड्स। ओके, सो अगली क्लास में हम देखेंगे फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू कैसे रहता है, उसे अच्छे से कवर करेंगे, कैसे आपको पढ़ाना है वो चीज हम देखेंगे। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग जो टूल्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं फोनिक साउंड पढ़ाने के लिए। तो जैसे कि एक टूल जो हमारे पास में रहता है वो ये वाला टूल रहता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, जैसे जो मैं ये बता रहा था पैन। ओके, उसके बाद में जो है ये यहाँ पे पैट, तो एट बता दिया और पैट, तो इसीलिए फोनिक्स जो है वो जरूरी है। इसे हम और नेक्स्ट लेक्चर के जो है डिटेल में देखेंगे अपन कि क्यों जरूरी है। जब हम फोनिक साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू जो है वो पढ़ाना चालू करेंगे तो हम उसे जो है वो देख सकते हैं। तो पैट, ओके, पैट, पैन, पैट, वैसे ही जो है टैट, टैन, तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में देखेंगे। तो इसमें फोनिक्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।